हेलो फ्रेंड्स, आई होप सबका पढ़ाई ठीक से चल रहा है एंड आई होप एवरीवन इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एग्ज़ाम दैट यू विल बी गिविंग ऑन 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर के लिए मुझे लग रहा है सब लोग तैयार है। और अगर तैयारी में कोई कसर रह गया देन हम लोग उसे पूरा कर देते हैं थ्रू दिस रिवीजन लेक्चर्स। आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज़ अ टॉपिक इन इंडियन ज्योग्राफी एंड विल बी लुकिंग इनटू सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज़ सॉइल फर्स्ट ऑफ ऑल? तो सॉइल इज़ इट इज़ द वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो टूटा हुआ अर्थ क्रस्ट का वो लेयर है। स्टडी ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड एज पेडोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज़ फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड पीडोजेनेसिस। तो ये याद रखो, शायद पूछेंगे नहीं, बोल दिया मैंने, बात ख़त्म। इंडिया में जो सॉइल्स है वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है। वो ज़रूरी नहीं है यार, वो मतलब बहुत सॉइल्स को डिवाइड करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। वी डोंट हैव टू गेट इन टू इट। हम लोग वो उस तरीका देखेंगे जिसमें जो इंडियन सॉइल है, जो सबसे ज़्यादा नोन तरीका है इंडियन सॉइल्स को डिवाइड करने का, वी विल लुक इन टू दैट तरीका एंड विल लुक इन टू हाउ द सॉइल इज़ क्लासिफाइड एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन दोज पर्टिकुलर सॉइल्स जिन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहले है एल्यूविलियल सॉइल। एल्यूविलियल सॉइल जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा मिलने वाला सॉइल है, इंडिया में सबसे ज़्यादा दिखने वाला सॉइल है। 46% ऑफ इंडियाज़ एरिया इज़ कवर्ड बाय एल्यूविलियल सॉइल। एल्यूविलियल सॉइल इज़ मेनली फाउंड ऑन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। जहाँ जहाँ रिवर बैंक्स है वहाँ हमें एल्यूविलियल सॉइल दिखता है, और दूसरी जगह पे कौन सा है, कोस्टल रीजन्स पे एल्यूविलियल सॉइल अपने को दिखेगा। एल्यूविलियल सॉइल जो है इट इज़ रिच इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। दो चीज़ें याद रखना जिसमें ये रिच नहीं है, बाकी सारी चीज़ों में ये रिच है। नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में ये रिच नहीं है, बाकी इट इज़ रिच इन एवरीथिंग। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस याद रखना, ये दो चीज़। ठीक है, बाकी ही दिस सॉइल इज़ रिच इन पोटेशियम, इट इज़ रिच इन फॉस्फोरिक एसिड, इट इज़ रिच इन लाइम, इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो। तो वो याद रखना जिसमें रिच नहीं है, दैट इज़ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ठीक है, इसे इमेच्योर सॉइल भी बोलते हैं, वो छोड़ दो, ये याद रखना, फैक्ट है, इमेच्योर एंड वीक सॉइल इसे बोलते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग एल्यूविलियल सॉइल जो है वो चार इसमें बटा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग अगर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को देखेंगे, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में चार पार्ट्स में बटा हुआ है। तो सबसे पहले तो वो पार्ट है जहाँ पे हिमालयाज़ ख़त्म होते हैं। जहाँ पे हिमालयाज़ ख़त्म होते हैं वो पार्ट बन जाता है भाबर। मतलब जहाँ पे हिमालयाज़ ख़त्म होते हैं वो पार्ट भाबर रहता है। एंड वहाँ पे सॉइल इतना ये नहीं रहता, रॉकी एरिया रहता है, बिकॉज मेनी रॉक्स दैट आर ब्रॉड दे हैड दैट हैव मेनी रॉक्स आर बीन ब्रॉड डाउन बाय द रिवर्स। ठीक है, बहुत बड़े बड़े रॉक्स है जिन्हें रिवर्स अपने साथ लेके आती है, और प्लेन्स पे वो जहाँ पे पहले गिरते हैं वहीं पे रुक जाते हैं। ऑलराइट, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज भाबर, जहाँ पे ज़्यादा सॉइल नहीं दिखता है, स्टोन्स ही दिखते हैं। भाबर के थोड़े आगे तराई है। ठीक है, तराई क्या है, तराई वो जगह है जहाँ से सॉइल शुरू होता है एंड दैट इज़ वेरी स्वैपी एंड मार्श प्लेस। ठीक है, वो तराई है। तराई के आगे जाके रिवर अलोंग द रिवर दो पार्ट में एलुवियल सॉइल डिवाइड हो जाता है। और पूरे इंडिया में जैसे मतलब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में चार चार तरह से चार पार्ट्स में एलुवियल सॉइल डिवाइडेड है ना। दिस इज़ बिकॉज कि हिमालय से उतरने के बाद रिवर्स एक पर्टिकुलर दो जोग्राफिकल रीजन्स बनाती है, एक है भाबर और दूसरा है तराई। दैट डज नॉट हैपन इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में सिर्फ दो टाइप का एलुवियल सॉइल मिलता है एंड दैट इज़, और जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में भी मिलता है तराई के बाद, दैट इज़ खंदार एंड भंगार। खंदार क्या है, खंदार इज़ दैट सॉइल जो रिवर के कोस्ट के नज़दीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर साल जो है रिवर आके अपना एल्यूविलियल रिवर आके रिप्लेनिश करती है। फ्लड्स होते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में फ्लड्स होने की वजह से बहुत सारा सॉइल हिमालय से लेके आया जाता है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेदर हो के फाइन बन जाता है। ठीक है, वो फ्लड्स के पानी में बह बह के वेदर हो के टूट के फाइन एकदम बन जाता है एंड दैट सॉइल इज़ डिपॉजिटेड नियर द बैंक्स ऑफ रिवर, along the banks of river, that is कंदर सॉइल। कंदर से आगे है भंगार सॉइल। भंगार सॉइल क्या रहता है, भंगार सॉइल इज़ फार अवे फ्रॉम द रिवर, और वहाँ पे बहुत सालों से रिप्लेनिश नहीं हुआ है सॉइल को। सॉइल हैज़ नॉट बिन रिप्लेनिश्ड। ओके, सॉइल हैज़ नॉट बिन रिप्लेनिश्ड, बिकॉज इट हैज़ नॉट बिन रिप्लेनिश्ड उसे नई फर्टिलिटी नहीं मिली है। ठीक है, खंदर में यू विल फाइंड कंकर। कंकर आर कैल्शियम रॉक्स। ठीक है, दे आर कैल्शियम रॉक्स। तो ये याद रखना विद रिस्पेक्ट टू एल्यूविलियल सॉइल। ठीक है, ये याद रखना विद रिस्पेक्ट टू एल्यूविलियल सॉइल। ओके, उसके आगे हम लोग चलते हैं इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिगर सॉइल। ये इंडिया में सेकेंड सबसे ज़्यादा मिलने वाला सॉइल है। ये इंडिया में सेकेंड सबसे ज़्यादा मिलने वाला सॉइल है। अराउंड 16% इंडिया में ये सॉइल मिलता है। ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइट और आयन।
It is black in color because of magnetite and iron, and it has the capacity to retain moisture. It has the capacity to retain moisture. जैसे ही इसको मॉइस्चर मिलता है इट स्टार्ट स्वेलिंग, एंड जैसे ही बारिश होता है आफ्टर द फर्स्ट शावर्स इट हैज़ टू बी प्लाउड, अदरवाइज उसमें फिर से प्लाउ करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड सेल्फ प्लाउइंग सॉइल, क्योंकि थोड़ा भी मॉइस्चर मिलने के बाद इसमें प्लाउ करना ईजी होता है, बट नॉट आफ्टर सब कंजिक्यूटिव शावर्स. ठीक है, इट शुड बी प्लाउड आफ्टर द फर्स्ट शावर इट सेल्फ. ब्लैक सॉइल जो है इट इज़ रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, पोटैश, बट इट इज़ वीक इन सम थिंग्स. इट इज़ वीक इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस. अगेन किस में वीक है ना वो याद रखो. एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल में वो याद रखना चाहिए कि ये किस में वीक है. तो किस में वीक है? फॉस्फोरस. ब्लैक सॉइल किस में वीक है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस. फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस. ठीक है. ब्लैक सॉइल जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉटन सॉइल. कॉटन बहुत अच्छे से इसमें उगता है. अदर थिंग इज़ दैट ब्लैक सॉइल इज़ मेनली फाउंड ऑन द डेक्कन प्लेटो. इट इज़ मेनली फाउंड ऑन द डेक्कन प्लेटो. ओके, आगे बढ़ते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव रेड एंड येलो सॉइल. तो रेड एंड येलो सॉइल इसका जो फॉर्मेशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक मिनट. इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ एंशिएंट मेटामॉर्फिक एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स. और उसमें जो आयन होता है उसके वजह से इसका सॉइल का कलर जो है रेड इन कलर है. इसके वजह से इसका सॉइल का कलर जो है रेड है. जहाँ पे ये हाइड्रेटेड है, जहाँ पे इसको वाटर मिलता है, जहाँ पे इसको हाइड्रेशन मिलता है इस सॉइल को, इट ऑकर्स इन येलो कलर. ठीक है. पीएच लेवल ऑफ दिस सॉइल इज़ फ्रॉम 6.6 to 8.0. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि पीएच लेवल जो है if it is around 6.5, तो it is considered to be good for the purpose of, it is considered to be good for the cultivation of cereals. बट रेड सॉइल में ज़्यादा करके सीरियल्स नहीं उगते. द रीज़न फॉर दैट इज़ न्यूट्रिशियस इतना नहीं है रेड सॉइल. इतने सारे न्यूट्रिशंस वो कैरी नहीं करता. बट देन रेड सॉइल इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस के कल्टिवेशन के लिए रेड सॉइल अच्छा है. तो हम लोग मध्य प्रदेश में जहाँ पे रेड सॉइल मिलता है ना, वहाँ पे देखते हैं कि पल्सेस का जो कल्टिवेशन है वो बहुत उम्दा होता है. ठीक है. रेड सॉइल जिन चीज़ों में अच्छा है, दोज थिंग्स आर ओनली पोटैश. इट इज़ फेयरली रिच इन पोटैश. पोटैश के अलावा ये हर चीज़ में लैक करता है. ठीक है. तो ये याद रखना, पोटैश के अलावा ये हर चीज़ में लैक ही करेगा. इट इज़ थर्ड मोस्ट वाइडली फाउंड सॉइल इन इंडिया. इट इज़ नॉट रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर ये नहीं रिटेन कर पाता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ फाउंड ऑन फेरिफरी ऑफ, इट इज़ फाउंड मेनली ऑन द फेरिफरी ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो. ठीक है. आगे बढ़ते और लैटराइट सॉइल को देखते हैं. लैटराइट सॉइल भी लाल कलर का ही रहता है, अप्रॉक्सीमेटली लाल कलर का रहता है.
It is found in the area of high temperature. It is found in the area of high temperature and high rainfall. जहाँ पे ऑल्टरनेटिवली हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल होता है ना, वहाँ पे लेटराइट सॉइल अपने को मिलेगा. तो मेनली इट इज़ ऑन द वेस्टर्न घाट्स. तो मेनली जो है लेटराइट सॉइल जो है वेस्टर्न घाट्स पे हमें मिलता है, वेस्टर्न घाट्स पे हमें मिलता है. इट इज़ मतलब बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर there is weathering of the rocks, and because of heavy rainfall all the nutrients are carried away. Aluminium and iron पीछे रह जाते हैं. That is why it occurs red in color. That is why it occurs red in color. It is poor in organic matter, nitrogen, potassium. ठीक है, nitrogen, phosphate, calcium. It is poor in organic matter, potassium, sorry not potassium, phosphate and calcium. ठीक है. लेटराइट सॉइल जो है इट इज़ फोर्थ सबसे लार्जेस्ट एरिया में दिखता है, फोर्थ सबसे वाइडली फाउंड सॉइल इन इंडिया. एंड मेनली लेटराइट सॉइल इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ mainly laterite soil is used for the purpose of making हाउसेस बनाने में लेटराइट सॉइल का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है. एक पर्टिकुलर क्रॉप है जिसमें लेटराइट सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट इज़ कैश्यू नट. तो कैश्यू नट को याद रखना, कैश्यू नट बनाने में लेटराइट सॉइल की हेल्प लगती है. देन वी कम टू, अभी देखो ये 4 सॉइल जो हुए ना, इसके अलावा ज़रूरत नहीं है करने का. ठीक है, इसके अलावा सॉइल्स करने का ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन आएगा तो इन 4 सॉइल्स में से ही आएगा. लेकिन क्योंकि जस्ट वी आर डूइंग इट ना, तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं. एरिड एंड सेमी एरिड सॉइल, ये एक्चुअली सैंड है. ठीक है, एरिड एंड सेमी एरिड सॉइल इज़ नॉर्मली जो सैंड होता है ना, उसी को एरिड एंड सेमी एरिड सॉइल बोलते हैं. जनरली सैंडी इन नेचर, सलाइन इन नेचर, वो सारी चीज़ें हैं. ठीक है, डेजर्ट सॉइल भी इसे बोलते हैं. ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देखने का इसमें से, बस सुन लो. नाइट्रोजन में इनसफिशेंट होता है और फॉस्फेट का कंटेंट अच्छा होता है. तो फॉस्फेट कंटेंट इज़ गुड इन दिस पर्टिकुलर सॉइल. अगर ये सैंडी सॉइल जो है, अगर सैंडी सॉइल जो है, ओके आगे बढ़ते हैं, नॉट इन दिस, दूसरे इसमें. तो वी हैव सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल. सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल के अलग अलग नाम है पूरे इंडिया में. खालर है, उसर है, तूर है. तो दिस आर द नेम्स ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल. ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ इट contains in a large number, in a large proportion, saline and alkaline soil contains सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें होती है. हैंस दिस सॉइल इज़ इनफर्टाइल. लेकिन अगर इसमें हम लोग जिप्सम डालें ना, अगर इसमें जिप्सम डालें तो देन इट कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर. इसमें अगर जिप्सम को मिक्स किया जाए तो इट कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, एंड दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन राजस्थान. तो ये याद रखना, जिप्सम का यूज़ याद रखना. इट लैक्स नाइट्रोजन एंड कैल्शियम. नाइट्रोजन एंड कैल्शियम का उसमें कमी होता है. ठीक है, नॉर्मली ये उन एरियाज़ में दिखता है जो एरिड एंड सेमी एरिड है, या फिर स्वैपी लैंड्स है. एरिड, सेमी एरिड एंड स्वैपी लैंड्स. ठीक है, थोड़ा सा आयरॉनिकल है कि एरिड एंड सेमी एरिड एंड स्वैपी लैंड्स में कैसा मिल सकता है, बट बस अभी के लिए कुछ नहीं, ये रिवीजन लेक्चर है, बस याद रखना, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा. आई विल बी जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स. देन वी हैव पीटी एंड मार्शी सॉइल्स. ऑब्वियसली वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है. पीटी एंड मार्शी सॉइल वी विल फाइंड इन दोट एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है एंड बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है. इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. इनफैक्ट ऑर्गेनिक मैटर जो है इसका 50% बनता है. ठीक है, इट इज़ ब्लैक इन कलर. ठीक है, बहुत हेवी भी होता है, मतलब वज़नदार भी होता है ये सॉइल, एंड इट इज़ ऑल्सो ब्लैक इन कलर. फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल के बारे में अगर हम लोग बात करें, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये 8 टाइप्स में सबसे कम दिखने वाला सॉइल टाइप है. और फॉरेस्ट में मिलता है, जैसे कि हमने देखा ना, फॉरेस्ट स्लोप्स में मिलेगा. इट इज़ रिच इन ह्यूमस. एक ही चीज़ है जिसमें ये रिच है, दैट इज़ ह्यूमस. ठीक है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो ये करने की ज़रूरत नहीं है. तो जैसे जैसे हमने ये सॉइल्स को देखा, तो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, ट्रेडिशनली जो क्वेश्चंस आए ना सॉइल्स में से, सबसे ज़्यादा आए हैं ये अलुवियल सॉइल में से, फिर ब्लैक सॉइल में से, फिर रेड सॉइल में से, फिर लैटराइट. लैटराइट के आगे जो 4 टाइप हमने सॉइल के किए उन्होंने पूछा नहीं है. आई एम अगेन रिपीटिंग. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सॉइल्स इन इंडिया. ऑल राइट, चलो.